हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनय कुशवाहा और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल क्लैट इजी पे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं easyclat@gmail.com पे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे लॉ से। लॉ दो तरीके का होता है, एक होता है सिविल नेचर का, एक होता है क्रिमिनल नेचर का। सिविल नेचर के लॉ की अगर हम बात करें तो ये डील करता है दो डिस्प्यूटेड पार्टीज के बीच में। मतलब कि यहाँ पे जो पार्टीज होती हैं वो दो पर्सन्स होते हैं। यहाँ पे जो पार्टीज होती हैं उन्हें कहते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो कि केस को किसी कोर्ट में जाके इंस्टीट्यूट करता है, और जो अपोजिट पार्टी होती है वो कहलाती है रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट। यहाँ पे जो पनिशमेंट्स होते हैं वो होते हैं डैमेजेस या कंपनसेशन के रूप में। मतलब कि यहाँ पे पनिशमेंट के रूप में मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाता है या मॉनिटरी कंपनसेशन दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे जो डिस्प्यूट होता है वो कहलाता है रॉन्ग। बात करें अगर हम लोग क्रिमिनल लॉ की तो ये क्राइम होता है अगेंस्ट सोसाइटी या होल स्टेट, और यहाँ पे स्टेट खुद ब खुद एक्शन लेता है। यहाँ पे जो पार्टीज होती हैं एक स्टेट होता है और एक होता है इंडिविजुअल पर्सन जिसने की क्राइम कमिट किया है। यहाँ पे जो पार्टीज होती हैं, जो पार्टी केस को इंस्टीट्यूट करती है, केस दाखिल करती है, वो कहलाती है पिटिशनर या कंप्लेनेंट। जो अदर पार्टी होती है वो कहलाती है डिफेंडेंट। यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो होता है फाइन, इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन पिनल कोड इसका अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो एक्ट्स या जो यहाँ पे जो क्राइम होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑफेंसेस। ये मैं आपको बस एक ऊपर मोटा मोटा बता रहा हूँ। चीजें इसमें बहुत ही इन डेप्थ अगर देखी जाए तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन बस आप इतना एक ऊपरी रूप से जान लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं अपने सब्जेक्ट टॉर्ट की। जैसा मैंने बताया, टॉर्ट जो है सिविल लॉ का एग्जाम्पल है। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। यहाँ पे इसके दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट है टॉर्ट होने के लिए कोई एक्ट या कोई ओमिशन होना चाहिए। एक्ट का मतलब होता है कुछ पॉजिटिव करना, मतलब कुछ काम करना जो गलत है, हम कुछ कर रहे हैं। ओमिशन का मतलब होता है कुछ ना करना जो कि हमारी ड्यूटी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम कुछ किसी के अगेंस्ट लिखते हैं जो कि गलत है और उसकी रेपुटेशन को खराब करेगा, हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव एक्ट है हमारा, ये कहलाता है एक्ट। ओमिशन की अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ और मेरा काम है, मेरी लीगल ड्यूटी है अपने रेस्टोरेंट को मेंटेन करना, लेकिन मैं अपने रेस्टोरेंट को मेंटेन नहीं करता हूँ, जिससे किसी थर्ड पर्सन जो कि वहां आया है रहने के लिए उसे कोई इंजरी होती है, तो मुझे उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया है। सेकंड जो एलिमेंट है टॉर्ट का वो है लीगल इंजरी। मतलब आप कोई एक्ट या ओमिशन के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को लीगल इंजरी पहुंचाते हैं। लीगल इंजरी का सीधा सा मतलब है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। टॉर्ट होने के लिए एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि लीगल इंजरी होना बहुत ही जरूरी है। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो अनकोडिफाइड है। मतलब कि जैसे हमारा IPC है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है। एक डेफिनेट रिटन लॉ होता है। ये लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो एक डेफिनेट रिटन लॉ नहीं है, ये एक जज मेड या कॉमन लॉ है। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो एक रेगुलर प्रैक्टिस से बनता आया है। कोई एक केस आया किसी जज के सामने, जज ने उस केस में डिसीजन दिया और वही डिसीजन लगातार फॉलो होने लगा। ऐसे करते करते ये एक लॉ बन गया। यहाँ जो कंपनसेशन दिए जाते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं। अनलिक्विडेटेड का मतलब ये है कि वो कंपनसेशन का अमाउंट पहले से फिक्स नहीं होता है, वो टाइम और पर्सन के हिसाब से बदलता जाता है। अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। डिफेमेशन, ट्रेसपास और नेग्लिजेंस, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो टॉर्ट कहलाते हैं। ये क्या है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटा जान लीजिए कि टॉर्ट होता क्या है, क्योंकि ये आपके क्लैट में नहीं पूछेगा, बट आपको जानना जरूरी है ताकि आप आगे के कॉन्सेप्ट समझ पाएं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आपके क्लैट में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो कि सिविल नेचर का कोई केस किसी कोर्ट में इंस्टीट्यूट करता है। कंप्लेनेंट वो होता है जो कि एक क्रिमिनल नेचर का केस फाइल करता है कोर्ट में। डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जो अपने आप को डिफेंड करता है किसी भी केस के अगेंस्ट। यहाँ पे एक नया टर्म है टॉर्ट फीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। टॉर्ट फीजर वो व्यक्ति होता है जो कि अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है किसी टॉर्ट के केस में, लेकिन कोर्ट उसे दोषी करार दे देती है। मतलब कि कोर्ट कहती है कि हाँ आपने टॉर्ट किया है, तो वो पर्सन टॉर्ट फीजर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब है कंपनसेशन, जो कि जो रॉन्ग डूअर है वो सफरर को पे करेगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है इंपॉर्टेंट मैग्जिम्स। हमें दो मैग्जिम्स देखने को मिलते हैं। पहला मैग्जिम जो है हमारा वो है इंजूरिया साइन डैमनो। इंजूरिया का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट, साइन मतलब विदाउट, डैमनो मतलब एक्चुअल लॉस, हार्म या डैमेज। इंजूरिया साइन डैमनो एक लैटिन टर्म है। हम लोग इन्हें मैग्जिम्स कहते हैं या आप नॉर्मल भाषा में इन्हें फ्रेज कह सकते हैं। इसका इंग्लिश में मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एक्चुअल डैमेज। मतलब कि आपका लीगल राइट तो वायलेट हो रहा है
लेकिन आपको कोई फिजिकल हार्म या मॉनेटरी लॉस ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस तरीके के जो भी एक्ट्स होते हैं या इस तरीके के जो भी रॉन्ग्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही टॉर्ट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड हैं। बाकी अदर एक्ट टॉर्ट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं है। सिंपल तौर पे अगर मैं इसको रखूं तो ये कह सकते हैं कि टॉर्ट होने के लिए आपके लीगल राइट का वायलेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल है जहां पे एक पर्सन जाता है अपना वोट कास्ट करने के लिए, बट एक ऑफिसर होता है जो वहां पे वोट ले रहा होता है, वोट लेने से मना कर देता है। हालांकि यहाँ पे होता क्या है कि वो जिसे वोट करने जा रहा होता है वो फिर भी जीत जाता है। यहाँ पे कोई भी एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे उसके लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। उसका लीगल राइट है वोट करने का और वो उसे परफॉर्म करने से मना किया गया है। तो ऐसे केसेस टॉर्ट के केसेस कहलाते हैं और अगर यह व्यक्ति कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इसको कंपनसेशन दिलवाएगी। नेक्स्ट एक केस ले लेते हैं। एक जम्मू एंड कश्मीर के एमएलए थे। वो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में जा रहे थे अपना असेंबली सेशन अटेंड करने के लिए, लेकिन कुछ पुलिस वाले आते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं ले जाया जाता है। एक जनरल रूल है कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं करते हैं। कोई मारपीट नहीं, कुछ भी नहीं होता है। बस एक सिंपल सा लीगल राइट का वायलेशन होता है जो कि है फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी। क्योंकि यहाँ पे वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ है, इस वजह से ये केस टॉर्ट का बन जाता है और कोर्ट ने इस केस में 50,000 रुपए का कंपनसेशन दिलवाया था। आई होप आपको मैक्सिम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैक्सिम है जो कि इसी का अपोजिट है, डैमनम साइन इंजूरिया। इसका मतलब है डैमेज तो हुआ है, एक्चुअल लॉस या कोई मॉनेटरी लॉस कुछ तो हुआ है, लेकिन कोई इंजरी नहीं है। मतलब हो सकता है कि आपको कोई लॉस तो हुआ है, हो सकता है आपको मॉनेटरी लॉस हुआ हो, लेकिन आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। ऐसे कैसे केसेस होते हैं उनको जरा देख लिया जाए। ऐसे केसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, दो स्कूल वाले हैं, अगल बगल खुले हुए हैं। जो सेकेंड स्कूल वाला है उसने अपनी फीस कम कर दी, जिसकी वजह से इसके पास बच्चे ज्यादा आने लगे और पहले वाले स्कूल के पास बच्चे कम आने लगे। पहले वाले स्कूल का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, फीस जो कलेक्ट हो रही थी वो कम हो गई, बहुत ज्यादा लॉस होने लग गया। ऐसे केसेस में ये जो पूरा डिस्प्यूट है ये टॉर्ट का डिस्प्यूट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। कोर्ट ऐसे केसेस को एंटरटेन नहीं करेगी। आपको हमेशा याद रखना है, टॉर्ट का केस होने के लिए वायलेशन ऑफ लीगल राइट होना जरूरी है। मतलब कि डैमनम साइन इंजूरिया वाले केसेस जो हैं वो कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी। केवल वही केसेस एंटरटेन करेगी जो होंगे इंजूरिया साइन डैमनम। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, ये जो मैंने डिफरेंट अभी 3 केसेस डिस्कस किए हैं, ये हालांकि ये हैं तो एक्चुअल केसेस, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के रूप में याद रखना है। और सेम एग्जाम्पल, बस हल्का सा कुछ नाम बदल देंगे या कोई छोटा सा फैक्ट बदल देंगे और सेम एग्जाम्पल्स आपके क्लैट में दे दिए जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो होगा टॉर्ट का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे लायबिलिटी इन टॉर्ट। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। जो सारी चीजें मैंने बताई हैं वो आप आराम से समझ पाए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को दोबारा देखिए। मुझे पूरा यकीन है आपको जरूर समझ में आ जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लायबिलिटी इन टॉर्ट की, और साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड मैं एक प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करूंगा जिसमें कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।